हेलो फ्रेंड, तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का जांच, जो आपका है प्रथम जांच परीक्षा के प्रश्न पत्र। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, इसमें सबका सबसे पहला प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं। प्रश्न करा हुआ है कि वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, इसको सुधार देते हैं। संख्या लिखिए। ठीक है ना, संख्या लिखिए, लिख दिया। ठीक है, संख्या लिखिए जिनमें अंक आपको 4, 0, 3, 5 का प्रयोग केवल एक ही बार करना है। ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, दोनों को अंतर भी बताना है। तो पहले देखिए, हेलो आपको छोटी से छोटी दे रहा है, तो लिख देना छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या आपका हो जाएगा, तो इसमें छोटा सा स्टार्ट करना। ठीक है ना। आपके पास 4, 0, 3, 5 दिया हुआ सबसे छोटा, लेकिन 0 से नहीं स्टार्ट करिएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 0 से स्टार्ट अगर कर दिया जाए तो स्टार्टिंग में जब 0 रहेगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। इसलिए 0 के छोड़कर के बाकी तीनों में देखिए सबसे छोटा कौन है, उसी को लिखना है छोटी से छोटी में। सबसे छोटा आपको हो गया, 0 के छोड़ करके देखते हैं तो 3। उसके बाद आप 0 डाल दीजिए। ठीक है, कहा कि पीछे देखो 0 है तो काम इसका वैल्यू है, लेकिन आगे अगर 0 रहेगा कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हमने पीछे कर लिया। उसके बाद दे देना 4 और 5। हो गया छोटी से छोटी संख्या। उसी प्रकार दे देना बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जब बनाने का आएगा, इसमें सबसे बड़ा लिखिएगा। आपका सबसे बड़ा 5 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 4 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या हो गया 0। उसके बाद आपको अंतर निकालने का है। तो अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, याद रखिएगा। इसको में से क्या करना है, घटाव कर देना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 5430 में से बना देते हैं। ठीक है, अंतर मतलब होता है घटाव। बड़ी में से घटा दीजिए छोटी को। ठीक है, ये घटा के दिखा देते हैं। 54 यानी 5430 और 3045 है। पैसा जगह 10 में से 5 जगह 5 आएगा, यहाँ बचा 2, यहाँ से एक जगह 12 हो जाएगा। तो 12 में से जब 4 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। इस तरह से देखा जाए तो 2385 इसका अंतर आ गया। उसी प्रकार 4 अंकों की 4 अंकों वाले पूर्ण संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो इसमें कुछ ना करना है, ले देना खाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आपको हो जाएगा 4 गुना। इस प्रकार दोनों का आंसर आ गया। चलिए, तो देखिए तीसरा, पहला तीसरा प्रश्न कह रहा है कि संख्या इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 यानी 67,042 पट्टे का स्थानीय मान लिखिए और संख्या का विस्तारित रूप लिखिए। ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, सभी का स्थानीय मान निकाल देते हैं। तो देख लेते हैं सभी का स्थानीय मान कितना आएगा। चलिए, 2 आपका इकाई के स्थान पर है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे। 4 आपका दहाई के स्थान पर, तो 4 में 10 से गुना कर दीजिए, 10 से कितना जाएगा 0 आपका। इक्यावन दहाई सैकड़ा का स्थान पर 100 से गुना कर दीजिए, आपका 0 यहाँ जाएगा। इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर 7 दिया हुआ है, 13 में 1000 से गुना कर दीजिए, 7000 हो जाएगा। इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो इसमें से 10,000 से गुना कर देना। इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 से गुना करेंगे, दिया गया 60,000।
खान दहाई सैकड़ा हजार 10,000 60,000 हो गया। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको ये तो आ गया स्थानीय मान। अब इसको संख्या का विस्तारित रूप में लिखिए, तो लिख देते हैं। सबसे पहले कहने का मतलब है कि 6 का जो है मान लिखिए, तो 6 का स्थानीय मान निकाले हैं तो कितना आया था, इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 60,000 हो गया। इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000। उसके बाद नीचे से लिखते चलो चल जाइए 7,000। उसके बाद 0 के बाद 40, उसके बाद कितना होगा 2 होगा, ठीक है ना। कह रहा है 1 मिलियन बराबर कितना 10,000 होगा, तो देख लीजिए 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, ठीक है ना। इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ध्यान जरा दीजिएगा 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 बोलते हैं 1 मिलियन बोलते हैं। इसको मैं कह रहा है कि 10,000 वाला क्यों आएगा था, 10 से इसको भागा देके देख लेते हैं। तो देख लीजिए इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी आपका आता है कितना 100, यानी 100 होगा जो 10,000 के होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देना 100, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला में कह रहा है इसको ध्यान देना है आरोही क्रम में। तो चाहिए आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो इसमें सबसे छोटा को लिखना है। तो सबसे छोटा देखा जाए तो आपको 2064 है, तो इसको पहले लिख देना है 2064। इससे बड़ा है आपका 2206 यानी 2206। उससे फिर बड़ा है आपका 2400 यानी 2406। इसके बाद इससे आपका आ जाएगा 2604। दो को बचा, ये दोनों में देखा जाए तो सबसे बड़ा ये है। तो बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा जो रहता है लास्ट में लिखाता है, तो अभी लिखाएगा, सॉरी नहीं लिखाएगा, पहले यही लिखा था 2416 2416। उसके बाद आपका ये लिखाएगा 2604, और सबसे आपको लास्ट में लिखाएगा 4260। तो आरोही क्रम में जान लीजिएगा कि आरोही क्रम में जो सबसे छोटा जो मान रहेगा उसको आगे लिख दीजिएगा, और सबसे बड़ा रहेगा उसको लास्ट में। देख लीजिए सब बढ़ते जा रहा है, यहाँ 2000 है, यहाँ 2200 है, यहाँ 2400 हो गया, 2406 है, तो यहाँ 2416 हो गया, 2604 हो गया, यहाँ हो गया 4260, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तो चलिए देखिए, कह रहा है दूसरा प्रश्न के भी स्थानों को भारी है, ठीक है ना। एक किग्रा में कितना ग्राम होता है, याद रखिएगा। आपको साइड में इधर बता रहे हैं 1 किग्रा, ठीक है ना। 1 किग्रा बराबर अगर देखा जाए तो 1 किग्रा बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम बराबर 1 किग्रा होता है। याद रखिएगा 1 ग्राम बराबर आपका होता है 1000 मिलीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है ना। तो इस तरह से देखा जाए कि 1 किग्रा में कितना मिलीग्राम होगा, तो आप ध्यान जरा दीजिए, यानी इसको क्या करना है, गुना कर लेना है। मिलीग्राम में ग्राम को करने के लिए 1000 से गुना कर लीजिए, तो इस तरह से इसमें कितना जीरो आ जाएगा, इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख आ जाएगा, ठीक है ना। 10 लाख मिलीग्राम होगा, यानी एक पर 3 जीरो डाल देना है, 6 2 3 4 5 6 जीरो चला गया, ठीक है ना। उसी प्रकार कह रहा है अगला कि एक वस्तु का वजन 150 ग्राम है, ऐसी 13 वस्तु का वजन निकालिए। तो लिख देना है, चूंकि एक वस्तु का वजन
बराबर 150 ग्राम। ठीक है, इसलिए तेरा वस्तु का वजन बराबर, तो क्या करना है कि 150 में गुना कर दीजिए 13 से। ठीक है ना, तो देख लेते हैं गुना करके कितना आता है। 0 5 ये 15 का 5 3 1 4 एना जगह 0 के 0 5 के 5 1 1 0 5 आपका आ जाता है कितना, आपका आ जाता है 19 यानी 1950 ग्राम आता है। ये ग्राम में देख लीजिए कितना ग्राम आ रहा है, तो हिसाब से देख लीजिए कि गुना करने पर आपको कितना आ रहा है 950 ग्राम, यानी 1950 ग्राम हो गया। जहां इसमें देख लीजिएगा कि 1000 ग्राम बराबर आपका 1 किग्रा होता है, तो 1000 ग्राम को आगे करके 1 किग्रा मान लीजिए, जरा मान लेते हैं 1 किग्रा। ठीक है, ऐना हो गया आपका 950 ग्राम। ठीक है, 950 ग्राम हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला में कह रहा है तीसरा में कि 39,241 रुपया में 14 रुपए के मूल्य की कितनी कलम खरीदी जाएगी और कितना रुपया बच जाएंगे। तो 14 से भागा दे दीजिए, जो भाग आएगा उतना कलम खरीदा जाएगा, जो शेष बच जाएगा वो पैसा उतना बच जाएगा। तो 39,241 14 14 दूनी 28 14 8 72 से 112 आ जाएगा, कट गया। ऊपर से एक 2 अंक उतरेगा, यहाँ 0 बैठेगा, 14 दूनी 28 लगेगा, आ जाएगा एकदम 5 से 11 हो जाएगा, 11 में 60 जाएगा कितना आएगा 3 आ जाएगा आपका 1। तो इस तरह से देख लीजिए कि कितना कलम खरीदा जाएगा। मैंने लिख देना है कि 200 ना 2802 कलम खरीदी जाएगी। ठीक है ना, तथा 13 रुपया बच जाएंगे, तथा 13 रुपया बच जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए भाग करके आपको हम बता दिए कितना कलम आया आपको 2802 कलम खरीदा जाएगा इतना रुपये में, और कुछ पैसा बच जाएगा। जो पैसा आपको बच रहा है वो बच रहा है आपको 13 रुपया। इसमें पूछ रहा था कि कितना कलम खरीदा जाएगा कितना पैसा बचेगा। तो चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक बस एक समान चाल से 2 घंटे में 36 किमी की दूरी तय 36 किमी दूरी तय करती है, बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालती है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको हम बता देते हैं कि आपका जो समय दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 घंटा। कितना दिया हुआ है 2 घंटा। याद रखिएगा 2 घंटा को आप सेकंड में निकालिएगा तो 3600 सेकंड से गुना करना पड़ता है, यानी 3600 सेकंड करना पड़ेगा। ठीक है ना सेकंड मिलेगा। ठीक, मिनट को सेकंड में निकालने के लिए 3006 से 600 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, यानी 3600 से। उसी प्रकार आपका दूरी दिया हुआ है, तो दूरी आपको दिया है 36 किमी। किमी में है तो आपका 36 है, लेकिन आपको निकालने का है कि में देख लीजिए मीटर में, तो मीटर में निकालने के लिए आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी इतना आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से देखा जाए चाल बराबर, तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। याद रखिए, ठीक है ना, दूरी बटा क्या गया, तो दूरी देखा जाए तो कितना है 3600 गुने 1000 बटा समय कितना है 2 गुने 3600 यानी 3600। ठीक, 2 0 से 2 0 क्या होगा खत्म, इसी खत्म हो गया 5 10। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो इसका आ गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर इसका आ गया। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखिए कह रहा है यदि एक पैकेट में 12 पेन रखे जा सकते हैं, तो इस प्रकार 1332 पेन कितने पैकेट में 1332 पेन रखे जा सकते हैं, यानी पैकेट की संख्या बताना। ठीक है ना, तो इसमें भागा दे दीजिए, 12 से भागा दे देना है 1332 में, 12 से भागा दीजिए 1332 में। एक बार में 12 लगेगा, एक आएगा, फिर 12 लगेगा, एक आएगा, फिर 12 लगेगा। इस तरह से देखा जाए तो क्या होगा कट गया,
तो भागा देने पे 111 आया है, यानी 111 पैकेट में आपको 1332 पेन क्या होगा रखे जा सकेंगे। तो लिख देना है क्योंकि 1100 सॉरी 111 में 111 पैकेट में 1332 पेन रखे जाएंगे ठीक है ना। 1332 पेन रखे जाएंगे। कितना के पैकेट में, तो देख लीजिए पैकेट की संख्या आपको सामने ला दी है। 111 पैकेट में 1332 पेन रखे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा का पहला प्रश्न कह रहा है कि 924 वाला 426 आपको दिया, निकटतम 10 तक आप लिख लीजिए। तो देख लीजिए निकटतम इसको मिलाना 10 तक आप लिख करना, ठीक है ना। तो देखिए जब दहाई में निकालने का रहा यानी 10 में निकालने का रहा, तो देखिए 924 आपको दिया हुआ है, या तो इसको आप 920 कर दीजिए या 900 क्या कर लीजिए 30 कर दीजिए, दो में से वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आखिर दो में से वो करना पड़ेगा तो कौन करना पड़ेगा, तो देखिए अगर जो ज्यादा नजदीक आएगा उसी का काम होगा। अगर मान लिया जाए कि 4 अगर हम हटाते हैं तो हमको 920 आ जाता है आसानी से, ठीक है। अगर हमें 6 अगर ऐड करते हैं तो जाकर 930 आता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए 4 हटाना ज्यादा अच्छा रहेगा 6 जोड़े से, ठीक है। तो 4 अगर से हटा देते हैं तो सीधा जाएगा कितना 920। इसका देखिए 426 430 करना है तो कितना जोड़ना है, फिर 4 ही जोड़ना है, ठीक है ना। अब अगर 420 करना है तो 6 हटाना है, तो 6 हटाने से बेहतर है कि 4 इसमें जोड़ देना है। जैसे 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 430। अभी दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 9 4 13 30 20 50 1300 कितना हो गया 50, ठीक है। तो अगला देखिए अगला हजार में कर रहा है, ध्यान दीजिए काएं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 41,830 है। तो देखिए 42,000 इसको करना है, तो लगभग आप लेके चलिए 42,000 इसको करना है, तो 42,000 को हजार निकालने का रहा। तो इस हिसाब से देखा जाए कि अगर 175 में अगर ऐड कर दिया जाए तो 42,000 आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर 825 हटावेंगे तब जाकर 41,000 होगा, ठीक है ना। तो 41,000 या 42,000 में दो में योग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होगा कौन, जो ज्यादा नजदीक में रहेगा निकट में आएगा। तो ज्यादा निकट में इसका 42,000 आ रहा है, क्योंकि अगर 41,000 करता है तो 825 को हटाना पड़े। ध्यान दे दीजिए 825 अगर हम हटाते हैं तो 41,000 होगा, 175 जोड़ेंगे तो 42,000 होगा। तो आपको 175 जोड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि अरे समझ लीजिए ज्यादा नजदीकी में आ रहा है, ये है जो बहुत ज्यादा दूर है, यानी 42,000 41,000 आने से अच्छा है कि 42,000 लिख दिया जाए, ठीक है ना। 175 ही जोड़े पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये 42,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आप देखिएगा जैसे मान लिया आपसे पूछा जाए, जैसे मान लिया आपके पास 18 है, आपको बोला जाए कि 10 करिए या तो 20 करिए, दो ऑप्शन करिए, लेकिन कौन ज्यादा निकट है यही करना है। तो ध्यान रख दीजिए अगर हमको 10 करना है तो 8 हटाना होगा, अगर 20 करना है तो हमें 2 जोड़ना है। तो जो पहले होगा वही अच्छा ना है, 2 वाला काम अच्छा ना है, क्या हटाना अच्छा है 2 जोड़ना अच्छा है, ठीक है। तो 2 जब जोड़ देंगे तो 20 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार जो ज्यादा नजदीक रहेगा उसी वही आएगा, ठीक है ना। डिपेंड करेगा कि कौन कितना निकट में पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ 1500 दूध ले, अगर हम 15,000 दूध दिया हुआ, अगर 15,000 को हम 16,000 करेंगे तो इसको में 998 जोड़ना पड़ेगा, जबकि 15,000 के लिए सिर्फ दो को हटाना। तो आराम से दो को हटा देंगे, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 15,000 हो गया। बीच में आपका प्लस का साइन दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4,000 1,000 हो गया 5,000 और 200 500 ना सॉरी ये 15,000 आपका है 15,000 आई हो गया 42,000 ना। तो 15,000 और 42,000 यानी 40 10 50 55 57 यानी हो जाएगा आपका 57,000 कान ढाई सैकड़ा 1000 10,000 हो गया। उसी तरह से देखिए सैकड़ा में निकालने का रहा है, तो देख लीजिए 1700 अगर करना है इसको 1700 इसको करना है तो इसमें सोच लीजिए 82 जोड़ना पड़ेगा, और 1600 अगर करना है तो 18 हटाना होगा। तो 18 वाला काम जल्दी होगा, 82 वाला ज्यादा लंबा है, ठीक है ना। निकट है जो 18 वाला काम ज्यादा निकट में आ रहा है, तो 18 वाला ज्यादा निकट में आ रहा है, तो 18 इसको में से अगर 18 जो निकट में आ रहा है 18 वाला अगर काम करेंगे तो 1600 आएगा, कितना आएगा 1600।
इसको में देखिए 200 कितना है 44, इसका ज्यादा नजदीकी 200 है या 300 है, 300 के लिए आपको इसमें कितना ऐड करना होगा 56, 56 ऐड करना पड़ेगा। और 200 लाना है तो सिर्फ 44 ही हटाना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप 44 को हटा दीजिए, ठीक है 44 को हटा दीजिए, 56 कहाँ जाइएगा जोड़े, वो ज्यादा दूरी पड़ रहा है, ज्यादा नजदीकी में आपको यही पड़ रहा है, इसको हटा देंगे 44 से आपको हो जाएगा कितना 200, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो इस तरह से 1600 में से जब 200 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए तो आपको दिया हुआ है 42,400 ठीक है, इसको हजार में निकालना है। तो देखिए 43,000 के लिए आपको कितना जोड़ना है, लगभग आपको जोड़ना है जाकर के 385 नहीं जोड़ना पड़ेगा, और 350 और 42,000 अगर आपको करना है तो 615 हटाना है, तो 385 वाला पहले काम हो नजदीक में आ रहा है, ठीक है ना, यानी इसका ज्यादा नजदीकी में 43,000 मिल रहा है, तो ज्यादा अच्छा है कि आप 43,000 ही लिख दें, कहाँ दाएं सैकड़ा हजार 10 43। इसमें देखिए 5,217 है, अगर इसको 6,000 करना है तो बहुत देर में जोड़ना पड़ेगा, अगर मान लिया जाए कि इसको 5,000 करना है तो 217 सिर्फ हटाना है, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि 217 हटा दीजिए, ज्यादा निकट में अगर 5,000 आ रहा है ना कि कम अरे 6,000 आ रहा है, अगर 5,000 ज्यादा निकट में आ रहा है इसलिए 5,000 किए, इसका ज्यादा निकट में कौन आ रहा था 43,000 इसलिए 43 कर दिए। अब 43,000 में से जब 5,000 घट जाएगा तो आपका कितना जाएगा 38,000, कितना 38,000, ठीक है। उसी तरह से इसको भी देख लीजिए, भी आपको सैकड़ा में निकालने का है तो देखिए सैकड़ा में आपको 50 रहेगा, या तो 50 से ऊपर रहेगा तो आगे वाला भी हो जाएगा, तो देख लीजिए 67 यानी 6,750 है, अब यहाँ ध्यान देना है कि एकदम आधा पे ही है, आपको 50 दिया हुआ है तो ज्यादा निकट के तब ज्यादा निकट इसका पड़ेगा आगे वाला, यानी 6700 जगह आप क्या ले लीजिए इसका 6800, कितना कर देना 6800 यानी 6,800। उसी तरह से इसमें देख लीजिए अगर इसको 3900 करना है तो 88 जोड़ना होगा, और 3800 करना है तो 12 हटाना होगा, तो 12 हटा दीजिए, तीसरा अच्छा है क्या 3800 कर दीजिए। उसी प्रकार यहाँ 4,000 यानी 4,000 है, ठीक है ना, 4,127, ठीक है। तो अगर आपको सैकड़ा में निकालने का है तो 4,127 है, तो इसको 4200 या 4100 कीजिए, तो 4200 के लिए आपको अच्छा खासा जोड़ना पड़ सकता है, ठीक है ना, जबकि 4100 के लिए क्या होगा आपको सिर्फ 27 ही हटाना है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि 4100 ही कर दीजिए, आप सभी को जोड़ दीजिए, तो 800 6,000 और 3,000 9,000 9,000 और 4,000 13,000 हो जाता है, ऐसा ही 13,000 हो गया, 8,800 1,600 16 1 1700 हो गया, 1700 6 3 9 9 4 13,000 हुआ था, 1700 13 1,000 हो देते हैं 14,000 14,700 हो जाएगा, 14,700 देख लीजिएगा जोड़ करके 14,700 ही होना चाहिए। चौथा का पहला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है आकलन कीजिए, ठीक है ना, तो आकलन देख लीजिए, इसमें ना ही दिया हुआ है कि दहाई में कीजिए, ना ही इकाई में, ना सैकड़ा में, ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है, तो अपने से इकाई दहाई मान लीजिए, इकाई दहाई तो इसमें दहाई में होगा, इकाई दहाई सैकड़ा तो इसमें सैकड़ा में होगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए इकाई दहाई तो आपको 20 और 30, या तो 20 आपको लाना है 20 लाना है, या तो आपको 30 लाना है, ठीक है ना, तो देख लीजिए 20 लाने के लिए आपको 4 हटाना है 30 के लिए, यानी 4 को घटा दीजिए तो आपका आ जाता है 20, और 6 को हम जो ऐड करेंगे तो आता है 30, तो ज्यादा नजदीक है आपका 4 वाला, तो 4 को जैसे हटा देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार यहाँ देखिए 628 है तो 600 लाना और 28, या तो 600 इसको लाइए, ठीक है, या तो 700 लाइए, ठीक है ना, 700 लाने में क्या होगा आपको लगभग आपको बता ही देते हैं 72 जोड़ना पड़ेगा, और 600 के लिए आपको 28 हटाना तो 28 ही हटा दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, 600 कर दीजिए, 6 दूनी कितना जाएगा 12, 12 पर 3 जीरो चल जाएगा, हो गया। अगला देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार दिया हुआ, हजार में देखिए तो 1500 या तो 1,000 सॉरी 1,000 या तो 2,000, ठीक है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार में दिया हुआ है, तो 2,000 के लिए आपको 700 कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा, जबकि 1,000 के लिए आपको 237 का हटा देना, 1,000 कर दीजिए, ज्यादा नजदीक है आपका 1,000, इसमें ज्यादा नजदीक होना है 600 या 500, तो 652 इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 600, 48 हटा देंगे तो आ जाएगा 500, तो ज्यादा नजदीकी में पड़ रहा है 48 वाला काम, इसलिए इसको 48 हटा के 500 कर देता है, इसमें भागा दे दीजिए, तो 1,000 में भागा दे देंगे 500 से तब आएगा 5,080 यानी 2 आएगा। 78 को रोमन अंक संख्यांकों में लिखिए, तो 78 को तो जानते हैं आपको बतेवे किए थे
कि एल को क्या होता था, एल होता था, ठीक है, 50 का एल होता है, उसके बाद बचा 28, तो 20 के लिए 2x लिख दीजिए, और बचा 8, 8 में से वो 5 लिख दीजिए, तो अगर हो गया भी, बचा 3, ठीक है ना, 3 बचा, तो इस 3 जब बचा, तेरह में क्या करना है, तीनों क्या कर दीजिए, आई कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है कि ना समझ में, तो लाइए हम डिटेल से बताते हैं, देख लीजिए, मेरा कर दीजिए 50 प्लस 10 प्लस 10 कर दीजिए, ठीक है, प्लस मेरा हो जाएगा कितना, 70 हो गया ना, 8 बचा, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, निकलिए 3 को 1 हो गया, 1 2 3 को 1 हो गया, यहाँ ध्यान रख दीजिए, 50 का हो गया आपका एल, 10 हो जाएगा x, ये भी 10 आपका, इसका भी x वही होगा, ठीक है ना, 5 के लिए क्या कर दीजिए भी, 3 वो 1 1 है, तो 1 के लिए होता था आई, तो 3 वो 3 आई कर दीजिए, ठीक है, उसी प्रकार कह रहा हूँ 69 को, तो 69 में इसे कर दीजिए 50 कर दीजिए, और 10 60 हो जाएगा, ठीक है ना, और जो है आपका 9 है, 9 के लिए क्या करना है, तो 10 में से 1 हटा दीजिए, आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, तो चलिए अब इसको लिख दे रहे हैं, तो देख लीजिए, इसका मान होता है कितना, 50 के एल हो गया, ठीक है, और इस 10 का क्या हो गया, x हो गया, और जो माइनस है उसको पहले लिखना है, माइनस में रहेगा तो 1 के मान को लिख दो, आई हो जाएगा, फिर 10 का मान लिखिए, x हो गया, उसी प्रकार आपको दिया हुआ कितना, एल एक्स एक्स भी, एल का मान कितना होता है 50, 2 को x है तो 10 प्लस 10, ठीक है, आ रहा समझ में, और प्लस कितना हो जाएगा, v का मान 5, तो आपका आ जाएगा 50 60 70, 70 और कितना देगा 75, तो इस प्रकार देखा जाए तो आपका प्रथम जांच परीक्षा का प्रश्न पत्र जो आपको दिया हुआ था क्लास 6 का, वो पूरा तरह से क्या हो गया, समाप्त हो